जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आपकी एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स और किरंदुल कॉम्प्लेक्स की हम लोकल जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम बस्तर जिले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वह डिस्कस करेंगे। बस्तर जिले का मतलब बस्तर, बीजापुर, सुकमा, मतलब कि टोटल जो आपका बस्तर संभाग है जहां से एनएमडीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। लगभग यह जो टॉपिक आपका रहने वाला है बस्तर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले, लगभग 5 से 6 क्लासेस आपकी इसकी होगी। इसके बाद और भी आपके दंतेवाड़ा के लोकल जीके क्वेश्चन बचे हुए हम उनको भी डिस्कस करेंगे। एक बार हम बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा जिला फिर से पढ़ेंगे, जिसमें आपको बीजापुर, सुकमा आदि नहीं पढ़ा है तो वो भी हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी एनएमडीसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अभी तक 2 दिन से आपकी क्लासेस नहीं आ रही थी, काफी मुझे मैसेज भी आ रहे थे, मैं भी थोड़ा बिजी था, इसके कारण आपकी क्लासेस नहीं ले आया हूँ। आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। रोज रात को 8 बजे आपको आपके एप्लीकेशन पे आपको क्लासेस मिलते जाएगी। तो आज की ये क्लास हम दोनों जगह करते हैं ताकि जिनके पास भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, जिनको पता नहीं हुआ, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनको भी ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उनके पास भी क्लासेस पहुंच जाए। तो यह फर्स्ट क्लास आपकी यूट्यूब पर भी रहेगी, इसी के साथ साथ आपकी जो है एप्लीकेशन पे भी रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो कैंडिडेट यूट्यूब से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे, बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए लोकल जीके लेके आता हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकल जीके के, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से ही देखना स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये वाला। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर रहेगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 1 में कि खिरखेटा जलाशय निम्न में से कहाँ स्थित है। वेयर इज द खिरखेटा रिजर्वायर लोकेटेड। तो आपको यह बताना है कि खिरखेटा जलाशय निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पंखाजूर में, बी ऑप्शन है आपका भानु प्रतापपुर में, सी ऑप्शन है आपका अंतागढ़ में, और डी ऑप्शन है आपका दुर्गु कोंदल में। तो बताइए यहाँ से निम्न में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जो खिरकेटा जलाशय है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, खिरकेटा जलाशय की बात कर रहे हैं। और खिरकेटा जलाशय जो है यह कांकेर जिले में आता है। कहाँ पर आता है, तो ध्यान में रखिएगा, खिरकेटा जलाशय आता है आपका कांकेर जिले में। खिरकेटा जलाशय आपका जो आता है यह आता है कहाँ पर, कांकेर जिले में आता है खिरकेटा जलाशय। अगर कांकेर जिले में भी देखा जाए तो कहाँ पे आता है, तो कांकेर जिले के पंखाजूर, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यह आपको। कांकेर जिले के पंखाजूर में आता है। तो कांकेर जिले के पंखाजूर में मतलब कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खिरकेटा जलाशय किस नदी के तट पर है या किस नदी से संबंधित है, तो यह कहाँ पर बना हुआ है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है माथली नदी। क्या ध्यान में रखना है, माथली नदी पे बना हुआ है। तो आपको यह इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सी नदी होगी, वह माथली नदी होगी। और यहाँ से स्पष्ट क्वेश्चन बना है पहले भी एनएमडीसी में, तो जरूर आपसे पूछा जाएगा। जो पंखाजूर क्षेत्र है यह मुख्य रूप से बांग्लादेशी शरणार्थियों के बसने के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था, जो बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी थे, कौन से, बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी थे, उनके लिए एक जो है स्थान बनाया गया था पंखाजूर। और यही पर क्या है, यही पर है आपका खिरकेटा जलाशय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से आपको पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कांकेर जिले में नहीं पाया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बताइए इसमें से कौन सा खनिज है जो कांकेर जिले में नहीं पाया जाता। ऑप्शन है आपके लोहा, सोना, बॉक्साइट या हीरा। तो निम्न में से कौन सा खनिज है जो कांकेर जिले में नहीं पाया जाता। इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है, कांकेर जिले में जो नहीं पाया जाता वह खनिज है हीरा। हीरा कहाँ पाया जाता है, तो हीरा पाया जाता है पन्ना में। पन्ना कहाँ पर आता है, तो पन्ना आता है मध्य प्रदेश में। पन्ना में जो हीरे की खदान है मध्य प्रदेश में, वो किसकी है, तो वह है एनएमडीसी की ही। तो यह आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा यह क्वेश्चन आपके लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोहे की अगर हम बात करें, लोहा, तो लोहा कहाँ पर पाया जाता है, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो लोहा पाया जाता है रावघाट। रावघाट के बाद में एक नाम और आपको ध्यान में रखना है, आरी डोंगरी। क्या आ जाएगा यहाँ पर, आरी डोंगरी। आरी डोंगरी के बाद में आपको एक नाम और याद रखना, जैसे हाला लद्दी हो गया, मेटा बद्दी हो गया, इसी के साथ में चारगांव भी हो गया। कौन सा, चारगांव।
तो यहाँ पर पाया जाता है क्या क्या, लोहा। अगर बात करें हम गोल्ड की, तो गोल्ड छत्तीसगढ़ में सोनई और मंजनगांव में पाया जाता है। मंजगांव कहाँ पर है, तो यह भी है कांकेर में ही। कहाँ पर है, कांकेर में ही है। इसी के साथ में बॉक्साइट जो है यह पाया जाता है केशकाल पहाड़ी से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है बॉक्साइट। कौन सी पहाड़ी, केशकाल पहाड़ी से लगा हुआ जो क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है बॉक्साइट। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से हीरा जो है यह नहीं पाया जाता कहाँ पर, कांकेर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांकेर जिले का रावघाट क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कांकेर जिले का रावघाट क्षेत्र है यह लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रावघाट की पहाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट, कौन सा, उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट, ध्यान में रखना है आपको। हेमेटाइट जो होता है ये उच्च गुणवत्ता वाला ही होता है, हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। और वर्तमान में जो भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट को क्या कहते हैं, बीएसपी। तो जो भिलाई स्टील प्लांट है यहाँ को जो दल्ली राजहरा है यहाँ से लोहे की पूर्ति हो रही है, लेकिन भविष्य में जो इन फ्यूचर जब होगी तब यह रावघाट क्षेत्र से ही होगी। तो कांकेर जिले में रावघाट क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मलाज कुंडुम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑन विच रिवर द मलाज कुंडुम वाटरफॉल लोकेटेड। तो जो मलाज कुंडम जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है। तो जो मलाज कुंडम जलप्रपात है यह दूध नदी पर स्थित है। ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो यह जो मलाज कुंडम है यह कांकेर जिले में ही है। कुछ क्वेश्चन आपको पहले कांकेर जिले के मिलेंगे, तो यह कहाँ पर है, कांकेर जिले में ही है। कांकेर जिले के मलाज कुंडम जो पहाड़ी होती है यहाँ से जो यह जलप्रपात का निर्माण हुआ है। तो मलाज कुंडुम जलप्रपात कहाँ है, कांकेर जिले में। किस नदी पर है, तो दूध नदी पर है। और दूध नदी उत्तर की ओर बहते हुए महानदी में मिल जाती है। दूध नदी किस नदी में मिल जाती है, तो वह मिल जाती है महानदी में। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन अगर बनता है कि दूध नदी किस नदी में मिल जाती है, तो महानदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र किस तहसील में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र है यह है भानु प्रताप तहसील में। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र है यह भानु प्रताप जो तहसील है, भानु प्रतापपुर तहसील जो है यहाँ पर स्थित है। और आरी डोंगरी कांकेर जिले में ही आता है। कांकेर जिले की जो भानु प्रताप तहसील है यहाँ, और यहाँ से भी जो है लौह अयस्क का खनन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाला लद्दी लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो जो हाला लद्दी लौह अयस्क क्षेत्र है यह भी कांकेर जिले में ही है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 आपका, चाराम क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। फॉर व्हाट इज द चाराम एरिया फेमस। चाराम एरिया जो है यह किस क्षेत्र के लिए, मतलब यह जो क्षेत्र है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो जो चाराम एरिया है यह एक पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए। तो पाषाणकालीन शैल चित्र आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाराम के पास एक उडकुंडा, कौन सी, उडकुंडा, खेरखेड़ा और गोटी टोला जैसी जगह है। कौन कौन सी जगह है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। इतने डीप तक आपको कोई भी लोकल जीके नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको अभी फिर से कह देता हूँ कि मैं जितना भी आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आपकी एनएमडीसी की एग्जाम है, चाहे आप फील्ड अटेंडेंट वाले हो चाहे आप मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले हो, दोनों के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे यह सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रॉपर वही क्वेश्चन है जो आपको लोकल जीके में पढ़ाए गए हैं लोकल कोचिंग में। गोटी टोला ध्यान में रखिएगा, कौन सा है, गोटी टोला। यह 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी, उटकुंडा, खेरखेड़ा और गोटी टोला। यह सारी जगह कहाँ पर है, तो यह पाषाणकालीन शैल चित्र से रिलेटेड है। और यह कहाँ है, तो चाराम क्षेत्र में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको प्रॉपर एनएमडीसी की क्लासेस ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन है, मेरे ही नाम से आपका एप्लीकेशन रहेगा,
जितेंद्र पड़लक सर, मेरा ही नाम है, इसी नाम की आपका एप्लीकेशन है। सर्च कीजिए या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहां आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आप यहाँ पर पेड कोर्स में जाते हो तो पेड कोर्स में आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगी आपकी। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो एनएमडीसी का जो लोकल जीके बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि एनएमडीसी दंतेवाड़ा लोकल जीके आपकी यह कोर्स का जो है नाम रहने वाला है। और इस पे अभी 50% ऑफ चल रहा है लगभग। यह क्लासेस जो है आपको 899 से सीधा 499 में मिल जाएगी। और इसमें भी अगर आप एनएमडीसी 26 कोड लगाते हो कूपन कोड, तो यहाँ पर आपको और भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टॉप 500 लोगों के लिए जो है यहाँ पर 50% डिस्काउंट है, और उसमें भी 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मात्र आपको ये पूरी क्लासेस 450 रुपये में मिलेगी। इसमें आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा लोकल जीके का, इसी के साथ साथ आगे आपका टेस्ट सीरीज आएगी उसका भी, इसी के साथ में आपको कंप्लीट पीडीएफ आदि भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस है वह भी इसी में इंक्लूड की जाएगी, ताकि आपका उसको भी जो अलग से चार्जेस लगना है वो ना लगे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। अगर आपको लगता है कि एनएमडीसी में जॉब लेना है तो फील्ड अटेंडेंट वालों को 70 के 70 क्वेश्चन यही से मिलेंगे, और मेंटेनेंस असिस्टेंट वालों को यहाँ पर 50 से 50 पूरे क्वेश्चन यही से मिलेगा। मैं डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कहता हूँ, मैं पिछली 2 भर्ती से आपको पढ़ाते आया हूँ, और आप सभी जानते होंगे कि मेरे पास जो कंटेंट होता है एकदम ओरिजिनल कंटेंट होता है, वही जो प्रॉपर एनएमडीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं रहा, कभी भी आपका एग्जाम जो हो सकता है। तो आप अपना जो तैयारी का स्तर है बढ़ाइए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जल्द ही हम, जैसे ही आपका यह बस्तर संभाग वाला लोकल जीके हो जाता है, इसके बाद में आपकी जो टेस्ट सीरीज है वह भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप टेस्ट लगाओगे, टेस्ट के माध्यम से आप अपना आकलन लगा पाओगे कि आपका जो लेवल रहने वाला है कैसा रहने वाला है, किस टाइप का रहने वाला है। और जो टेस्ट रहेगी वह आपके लिए रहेगी फ्री, अगर आप यह कोर्स ज्वाइन करते हो तो। और इसी के साथ साथ जो मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले हैं इनको ट्रेड वाइज अलग अलग जो आपकी टेस्ट सीरीज है वह भी आगे मिलेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम से पहले पहले मैं आपकी सारी चीज़ें पूरी करवा दूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या रहने वाला है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कोंडागांव जिला किस वर्ष में अस्तित्व में आया। जो कोंडागांव जिला है यह किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन है आपके 1998 में, 2007 में, 2012 में और 2003 में। यह 3 तारीख तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कौन कौन सी, 1998 दंतेवाड़ा हो गया, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, इन चीज से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जिले बने थे। लेकिन हमको पूछा गया है कोंडागांव, तो कोंडागांव भी बना था 2012 में। कब बना था, 2012 में बना था। जी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर पूरी, तो 1 जनवरी, कौन सी, 1 जनवरी 2012 को कोंडागांव जिले का निर्माण हुआ था। और 1 जनवरी 2012 को ही 9 नए जिले बनाए गए थे, जिसमें कि कोंडागांव भी शामिल था। कोंडागांव जो है बस्तर जिले को विभाजित करके ही बनाया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो कोंडागांव जिला है यह किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है आपके नारंगी नदी, कोटरी नदी, डंकिनी नदी या बाघ नदी। तो जो आपका कोंडागांव जिला है यह स्थित है किस नदी पे, नारंगी नदी पे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोंडागांव जिला नारंगी नदी पर स्थित है, और नारंगी नदी मापड़ी से निकलती है, और कोंडागांव शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बाद में यह नदी भी कहाँ मिल जाती है, तो नारंगी नदी भी बहकर आगे जाके मिल जाती है इंद्रावती नदी में। कौन सी नदी में, इंद्रावती नदी में मिल जाती है नारंगी नदी भी। इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है टाटामारी और लिगदरा पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। तो जो लिगदरा पर्यटन स्थल है, टाटामाटी पर्यटन स्थल है, ये किस जिले में स्थित है। तो यह है कोंडागांव में। कहाँ पर है, कोंडागांव में ही है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टाटामाटी एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है, टाटामाटी। तो टाटामाटी एक प्रसिद्ध है हिल स्टेशन। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। टाटामाटी एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, और इसको हिल स्टेशन की तर्ज पे ही जो है विकसित भी किया गया है। और जो लिगदरा एक क्या है, सुंदर जलप्रपात है। कौन सा है,
जलप्रपात। तो लीगदरा क्या है? एक सुंदर जलप्रपात है। जलप्रपात है कौन सा? लीगदरा। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है। और दोनों ही केशकाल क्षेत्र में आते हैं। कौन से क्षेत्र में आते हैं? केशकाल क्षेत्र में आते हैं। और केशकाल क्षेत्र कहाँ है? तो यह है कोंडागांव में ही। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोंडागांव जिले में स्थित केशकाल घाटी में कितने मोड़ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इसी टाइप के आपको क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है क्वेश्चन। ए ऑप्शन जो था इसमें आपका था 10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी है 15, ऑप्शन नंबर डी है आपका 8। तो बताइए कोंडागांव जिले में स्थित जो केशकाल घाटी है यहाँ पर कुल कितने मोड़ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह आपके लिए। जो केशकाल घाटी यहाँ पर टोटल 12 मोड़ है। कितने हैं? तो टोटल है यहाँ पर 12 मोड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आपके जो पीडीएफ रहेगा उसमें ओवरलैप नहीं है क्योंकि इसमें हमने पीडीएफ फॉर्म में आपको पढ़ाने के लिए बनाया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया था? कितने मोड है? तो वह टोटल है 12 मोड, जिसमें केशकाल घाटी है इसी को कहा जाता है तेलिन घाटी भी। क्या कहा जाता है? तेलिन घाटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तेलिन माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है यहाँ पर? तो यहाँ पर है तेलिन माता का मंदिर भी, इसीलिए इसको तेलिन घाटी भी कहा जाता है। और इस पूरी घाटी में कुल 12 तीखे मोड़ है और यह छत्तीसगढ़ के सबसे सुंदर रास्तों में से एक रास्ता है। कौन सा? केशकाल घाटी वाला रास्ता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत किसे माना जाता है? तो जो वाटर डिवाइडर है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, यह किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो वाटर डिवाइडर है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटर डिवाइडर पर्वत है, यह किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यह आपके लिए भी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका मैकाल श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी है केशकाल घाटी, रामगढ़ घाटी या सिहावा पर्वत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी केशकाल घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोंडागांव जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कोंडागांव जिला जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोंडागांव जिले का जो केशकाल क्षेत्र है ये बॉक्साइट के भंडार के लिए तो जाना ही जाता है। और बस्तर संभाग के ऊपरी जिलों में भी बॉक्साइट की अधिकता है। तो यहाँ पर कोंडागांव जिला इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ में शिल्प ग्राम के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो क्राफ्ट विलेज है छत्तीसगढ़ का, इसके रूप में जाना जाता है कोंडागांव को ही। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोंडागांव को शिल्प ग्राम भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो कोंडागांव को शिल्प नगरी या शिल्प ग्राम कहा जाता है क्योंकि यहाँ की घड़वा कला विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी कला? घड़वा कला। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सी कला है? तो घड़वा कला जो है यह विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ पर? तो कोंडागांव की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़धनोरा प्राचीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो जो गढ़धनोरा प्राचीन स्थल है यह किस जिले में स्थित है? यह भी है कोंडागांव में ही। कहाँ पर है? कोंडागांव में ही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गढ़धनोरा को जो कहा जाता है पाषाण घेरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पाषाण घेरों के लिए जाना जाता है गढ़धनोरा को भी। और यह पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले थे यहाँ पर, तो इसीलिए यह जो ऐतिहासिक स्थल है इंपॉर्टेंट रहेगा गढ़धनोरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारायणपुर जिला किस वर्ष बना था? तो जो आपका नारायणपुर जिला है यह 2007 में बना था। कहाँ से? तो बीजापुर से अलग होकर बना था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2007 में दो जिले बने थे, नारायणपुर बस्तर से अलग होकर और बीजापुर बना था दंतेवाड़ा से अलग होकर। दोनों कब बने थे? 2007 में बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। चेरापूंजी किसे कहा जाता है? सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान को। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है अबुझमाड़ को। किसे कहा जाता है? अबुझमाड़ को कहा जाता है। अबुझमाड़ के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। जिसे जाना न जा सके उसी को हम अबुझमाड़ कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो स्थान है, क्षेत्र है, जंगल है ही कुछ इस टाइप का। तो किसे कहा जाता है? अबुझमाड़ को कहा जाता है।
नारायणपुर जिले में स्थित अबूझमाड़ की पहाड़ियों में छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक वर्षा होती है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। अगला क्वेश्चन है, अबूझमाड़ की पहाड़ियों का मुख्य हिस्सा किस जिले में आता है? तो यह किस जिले में आता है? नारायणपुर में ही आता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 19। खुरसेल घाटी, क्या पूछा गया इसमें? खुरसेल घाटी नारायणपुर जिले का अधिकांश हिस्सा अबूझमाड़ के घने जंगलों और वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से वृक्ष है यह जिसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है सागौन के वृक्ष। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? सागौन के लिए खुरसेल घाटी जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए। मैं जिसको भी स्टार मार्क कर रहा हूँ ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और चर्रे मर्रे जलप्रपात है नारायणपुर जिले में, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो चर्रे मर्रे जलप्रपात है यह कहाँ पर है? तो नारायणपुर जिले में है। लेकिन कई कई पर जो अंतागढ़ है कांकेर के पास भी बताया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नारायणपुर और कांकेर की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? नारायणपुर और कांकेर की सीमा पर स्थित है। तो अधिकांश बुक में क्या दिया गया है? तो वह नारायणपुर ही दिया गया, तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लौह अयस्क क्षेत्र छोटा डोंगरी किस जिले में स्थित है? तो जो छोटा डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र है यह है नारायणपुर जिले में ही, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन सा क्षेत्र है आपका? छोटा डोंगरी क्षेत्र। और कहाँ पर है? तो यह है नारायणपुर जिले में। तो आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह लौह अयस्क का बेल्ट है एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, बस्तर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बस्तर जिले का मुख्यालय बताइए कहाँ है? ऑप्शन ए है बस्तर, ऑप्शन बी है जगदलपुर, ऑप्शन सी है चित्रकूट और ऑप्शन डी है भानपुरी। तो कहाँ पर स्थित है? तो यह जगदलपुर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदलपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जगदलपुर क्षेत्र जो है या जगदलपुर शहर जो है यह इंद्रावती नदी के तट पर बना हुआ है, तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसे कहा जाता है, या छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कौन सा है? नियाग्रा मतलब सबसे चौड़ा जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा आपके क्या है। ए ऑप्शन है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, बी है चित्रकूट जलप्रपात, सी है आपका तामड़ा घूमर और डी है आपका केंद्रई। तो बताइए निम्न में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहा जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है, क्या इसकी जो चौड़ाई है वह लगभग कितनी है? तो वह है 300 फीट। कितनी है? 300 फीट है इसकी चौड़ाई। और यह भी इंद्रावती नदी पर ही स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो यह है इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो तीरथगढ़ जलप्रपात है यह सभी को पता होना चाहिए, किस नदी पर स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात? ऑप्शन क्या आपके? इंद्रावती नदी, मुन्हाबहार नदी, कांकेर नदी या सबरी नदी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमको बात की गई है तीरथगढ़ जलप्रपात की। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुनगा बहार। क्या हो जाएगा? मुंगना बहार, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह जो मुंगना बहार है क्या है? तो यह कांकेर की एक सहायक नदी है मुंगना बहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस बार बनेंगे। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और यह कितना, तो 200 वर्ग किलोमीटर, 200 जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुटुम्बस गुफा की खोज किसने की थी? कुटुम्बस गुफा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके रिलेटेड एक नाम वो है शंकर तिवारी, प्रोफेसर शंकर तिवारी इनको कहा जाता है। तो ये यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन किसकी बात की गई यहाँ पर? कुटुम्बस गुफा की। तो कुटुम्बस गुफा की खोज की थी प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगदलपुर को चौराहों का शहर किसने बनाया था? तो बताइए, जगदलपुर को चौराहों का शहर किसने बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यह बनाया था रुद्र प्रताप देव ने। किसने बनाया था? रुद्र प्रताप देव ने बनाया था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यह सभी को इसका आंसर पता होगा। बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो यह आप सभी को पता होगा, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका ए 10 दिनों तक, ऑप्शन बी है 75 दिनों तक, ऑप्शन सी है 90 दिनों तक, और ऑप्शन डी है 60 दिनों तक। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है। देखता हूँ कितने लोगों को कंफर्म आंसर याद है, ताकि पता चले किसकी तैयारी बहुत अच्छी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग मेरे हिसाब से जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, जो एनएमडीसी की सीरियस वे में तैयारी कर रहे हैं, सभी को यह क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी आंसर है इसका। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से नेक्स्ट क्लास में।